धर्माराजिका टेक्सिला। टेक्सिला अजायब घर से बाईं तरफ और आगे रोड के भी बाईं तरफ सिर्फ 3 किलोमीटर फासले पर टेक्सिला में वाक़या बुद्ध मत के आज से 2500 साल पुराना और बड़ा स्टोपा है। धर्म का लफ्ज़ हिंदू ज़बान में मजहब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रहे, हिंदुस्तान में वैदिक तहजीब थी और इसके मुताबिक इंसान को मरने के बाद जला दिया जाता है, जिसके बाद राख पानी में बहा दी जाती है। लिहाजा गौतम बुद्ध को जलाने के बाद उसकी पैरोकारों ने राख को महफूज कर लिया और पूरे खित्ते में मुख्तलिफ जगहों पर ले जाकर थोड़ी थोड़ी राख को ज़मीन में दफन कर दिया। उस जगह पर एक चबूतरा नुमा इमारतें बना दी, जिनको स्टोपा का नाम दिया गया। टेक्सिला में मौजूद जोलियाँ, मोहड़ा मुराद, बुल्लड़ टॉप और दीगर खंडरात में वाक़या तमाम स्टोपे गौतम बुद्ध की राख पर ही बने हैं, जिनमें से धर्माराजिका स्टोपा सबसे पुराना है। धर्माराजिका स्टोपा पाकिस्तान का बुद्ध स्टोपा मशहूर भिक्षु धर्माराजिका एक यूनानी था, जिसको मौर्य ख़ानदान के महाराजा अशोक ने यूनानी नौ आबादियों में अपने मजहबी प्रचार के लिए टेक्सिला भेजा, जिसके नाम पर आज भी यादगार है। धर्माराजिका टेक्सिला में पहली बुद्ध स्टोपा थी जो अशोक ने बनवाई। एक बड़ी यूनिवर्सिटी धर्माराजिका थी, जिसमें दुनिया भर से इस मजहब के पैरोकार तालीम हासिल करने आते थे। बुद्ध भिक्षुओं की यूनिवर्सिटी धर्माराजिका स्टोपा का शुमार बरसगीर की कदीम तरीन स्टोपा में होता है। अशोक के बाद 460 साल तक धर्माराजिका बुद्ध मत को इल्म सिखाती रही। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ आवरी से 563 साल पहले यानी 563 कबल मसीह नेपाल के इलाके लुम्बिनी में बुद्धमत मजहब के बानी गौतम बुद्ध की पैदाइश हुई। गौतम बुद्ध के मानने वाले अपना घर बार छोड़ के मिलकर एक जगह रहा करते थे। जिस भी जगह यह जमात ढेर लगाती, इस जगह को वहार और जमात को संग कहा जाता। इनके ज़िंदगी बहुत सादा होती, खाना भीख मांग कर खाते, इसलिए बौद्ध मत के मर्दों को भिक्षु और औरतों को भिक्षन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने 83 साल की उम्र में 480 कबल मसीह में वफात पाई। गौतम बुद्ध की वफात के 56 साल बाद 334 कबल मसीह में मंदिर गुप्त मौर्य ने मौर्य सल्तनत की बुनियाद रखी। ये सल्तनत बहुत वसी इलाके तक फैली हुई थी। इसमें मौजूद पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान शामिल थे। चंद्रगुप्त मौर्य की वफात के बाद उसका बेटा हिंदुसार्य और फिर हिंदुसार्य की वफात के बाद उसका बेटा अशोका इस सल्तनत का हुक्मरान बना। अशोका ने भी 262 कबल मसीह में बुद्ध मत मजहब कबूल कर लिया। अशोका वो वाहिद हुक्मरान था जो बुद्ध मत मजहब कबूल करने के बाद बहुत ज़्यादा धर्म की तरफ माइल हुआ। अशोका का धर्म की तरफ इतना लगाव होने की वजह से उसका नाम धर्मी राजा पड़ गया और इसको धर्मा राजा कहा जाने लगा, जो बाद में धर्माराजिका कहलाया गया। अशोका ने अपने धर्म के लिए बहुत काम किया। पूरे खित्ते में गौतम बुद्ध के मुजस्समे, स्टोपे और इबादत गाहें तामीर करवाई और बुद्धमत का प्रचार किया।